नमस्कार साथियों, मेरा नाम रोशन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइव गुरु। दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि जो ये वीडियो है ये शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। देखो, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर डेटा को या कस्टमर को फ़ॉलो अप करना। ये जो भी सेल्स पर्सन करते हैं, वो एक अच्छा सेल्स कर पाते हैं। अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको तरीके से फ़ॉलो अप नहीं कर पाते हैं और अपने अच्छे कस्टमर को कई बार लूज़ कर जाते हैं। आपका जो कस्टमर होता है उसे कोई और आपका ही साथी या और कोई उसको सोर्स कर जाता है। आप इस इंतज़ार में बैठे होते हो कि अब मैं उस कस्टमर को सोर्स करूँगा, लेकिन जब आप कस्टमर से कनेक्ट होते हो, जब आप कस्टमर से बात करते हो, तो आपको पता चलता है कि उस कस्टमर ने तो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट या वो कार्ड ऑलरेडी कहीं और से ले लिया। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं आप लोगों को। कई बार क्या होता है, हम लोगों के साथ ही या आप जो भी लोग सेल्स करते हैं, उनके साथ ये होता है, मान लो कि आप किसी भी क्रेडिट कार्ड सेल्स में हो, जैसे अगर हम एसबीआई कार्ड की ही बात करें, तो एसबीआई कार्ड में जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, उसके लिए एज पॉलिसी होती है 25 ईयर्स की। वो हो सकता है कि अगले 10 दिन में 25 ईयर का बंदा हो जाए। हो सकता है वो अगले 1 साल बाद 25 ईयर का हो। हम क्या करते हैं कई बार, हम या हमारे जैसे जो साथी हैं, ये सोचते हैं कि हम 1 साल तक का वेट थोड़ी कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 25 साल की पॉलिसी है, लेकिन सैलरीड के लिए तो नहीं है ना। हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे कस्टमर को सेल्फ एम्प्लॉयड को सैलरीड दिखा करके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हैं। या ये सोच के भी प्रोसेस कर देते हैं कि अगर हमने अभी इस कस्टमर को छोड़ दिया ना, तो हमारा बगल वाला भाई या हमारा जो भी दूसरा बंदा है या कहीं भी, क्योंकि सेल्स हर जगह हो रही है। आप किसी मॉल में जाओगे, किसी पेट्रोल पंप पे जाओगे, ऐसे भी कॉलिंग के थ्रू आपके पास इतने सारे कॉल्स आते रहते हैं, ठीक है? तो कौन कब कस्टमर को कन्वर्ट कर दे सेल्स में, ये बड़ा डर रहता है हम लोग। तो हम लोग कई बार चाह करके भी हम लोग चाहते हैं कि हम पॉलिसी को फ़ॉलो करें, लेकिन कई बार क्या करते हैं, पॉलिसी को ब्रीच कर जाते हैं। मतलब हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए काम कर जाते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को सैलरीड बना देते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम इतने टाइम के बाद उस एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोच रखते हैं कि अगर हमने इस एप्लीकेशन को नहीं प्रोसेस किया, तो हमारा दूसरा कोई साथी इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। इसी कारण से हमसे ये गलतियाँ होती रहती है, हम लोग गलत एप्लीकेशन को प्रोसेस करते रहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो ना, अगर इस डेटा को एनालाइज़ करो ना, तो इस तरह के एप्लीकेशन मैक्सिमम टाइम रिजेक्ट होते हैं। इसका जो अप्रूवल रेशियो है, वो 5% का भी नहीं है। आप जितना इसमें अपना एनर्जी लगाते हो, जितना एफर्ट लगाते हो, कस्टमर को गाइड करते हो, कस्टमर से झूठ बुलवाते हो, इतने में अगर आप उस कस्टमर को छोड़ के दूसरे कस्टमर पे फोकस करते हो, तो आप कहीं अच्छा बिज़नेस कर पाते हो। लेकिन मैं आपको कस्टमर को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको कस्टमर को प्रॉपर गाइड करने के लिए बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आपकी पॉलिसी। आप जिस भी लाइन में हैं, जिस भी कार्ड में हैं, जिस भी कारण से आप उस एप्लीकेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं अभी एट प्रेजेंट, तो आप कस्टमर को गाइड करें। प्रॉपर तरीके से गाइड करें कि हम आपका एप्लीकेशन किस वजह से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं और हम आपका एप्लीकेशन कब प्रोसेस कर पाएँगे और अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। पहला काम तो आपको ये करना है, ठीक है? दूसरा काम आपको क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि आपने अगर मान लो कोई कस्टमर है, अगले महीने 25 साल का होने वाला है। ये सिर्फ़ 25 साल जो बता रहा हूँ मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ एज पॉलिसी का। इसी तरह और भी बहुत सारे पॉलिसी होते हैं, कई बार सैलरी पॉलिसी होती है। मान लो कि किसी कस्टमर का अभी हमारे पास 1 मंथ की सैलरी मैच कर रही है, मान लो 25,000 सैलरी चाहिए। लास्ट मंथ में 25,000 सैलरी है, लेकिन उससे पिछले मंथ में 25,000 सैलरी नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगले मंथ भी 25,000 सैलरी आ जाती है कस्टमर की, तो वो एलिजिबल होगा हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जब कस्टमर के पास सैलरी स्लिप अवेलेबल होगा, तब उस कस्टमर को हम रीच कर पाएँ, हम उस कस्टमर को कनेक्ट कर पाएँ।
अगर इसी बीच में किसी तीसरे पर्सन ने कनेक्ट कर लिया, तो हमारा जो एप्लीकेशन है जिसको हमने वेट किया पॉलिसी के अकॉर्डिंग, वो एप्लीकेशन कहीं और चला जाएगा। और ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी अक्सर होता होगा, क्योंकि देखो कस्टमर किसी का ना मतलब फिक्स नहीं होता है। आप ये नहीं है कि आप किसी कस्टमर से बात कर लिए तो वो कस्टमर आपका फिक्स हो गया। वो कस्टमर कल को किसी मॉल के अंदर जाएगा, वहां भी सेल्स पर्सन मिलेंगे, वो सोर्स करेगा, हो सकता है आपसे बेटर तरीके से कन्विंस कर ले, वो आपकी बातों को नहीं ध्यान रखेगा। या हो सकता है उसके पास कहीं से कस्टमर कस्टमर के पास कहीं से कॉल आ जाती है और वो बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देता है, या कुछ घुमा फिरा के बात कर लेता है और कस्टमर को कन्विंस कर लेता है। तो देखो अगर कस्टमर को आप प्रॉपर तरीके से गाइड करके रखोगे ना, तो इसके चांस बहुत कम होंगे। और सही फैक्ट तरीके से आप समझाओगे कस्टमर को कि क्या पॉलिसी कहता है और क्यों हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता है। आपका नुकसान क्या होता है, आप उस पे अपना एनर्जी लगाते हो लेकिन वो एप्लीकेशन कार्ड में कन्वर्ट नहीं होता है। कस्टमर का नुकसान क्या होता है, कस्टमर का जो प्रोफाइलिंग होता है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। देखो आज के समय में जो सारी चीजें हैं ना, ये डिजिटलाइज हो चुकी है। अगर आप किसी कस्टमर का एप्लीकेशन, मान लो कोई बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप उसका एप्लीकेशन सैलरीड फॉर्म में प्रोसेस कर दिया आपने, तो कहीं ना कहीं वो सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन जाती है। जब कभी कस्टमर अपनी सही इंफॉर्मेशन के साथ भी अप्लाई करेगा, तो वो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे कहीं ना कहीं उस जो इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक किया जाएगा। और जब वहां पे बैंक को लगेगा कि ये कस्टमर तो 2 महीने पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बन के अप्लाई किया था और अभी सैलरी बन के अप्लाई कर रहा है, तो कस्टमर को जो बैंक है उस पे कस्टमर पे डॉट करेगा और वहां पे वेरिफिकेशन ज्यादा मतलब गहराई से होगी। तो कहीं ना कहीं जो आप, अगर कोई कस्टमर का एप्लीकेशन है वो 2 दिन में कार्ड बनने वाला होगा, तो इस तरह की हरकतों के कारण वो 10 दिन में कार्ड बनेगा। या फिर हो सकता है वो कार्ड रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है रिस्क उसको अप्रूवल ना दे। तो कस्टमर इन पे भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, सिर्फ आपके इन पे नहीं आती है। तो अच्छा, अब हम बात करें इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इसी का सॉल्यूशन लेके आज मैं आया हूँ। और ये सॉल्यूशन कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप लोग मतलब अपने लाइफ में यूज नहीं कर सकते हो। आप लोग अगर इस सॉल्यूशन को अपने लाइफ में यूज करते हो ना, तो यकीन मानो आपका जो सेल्स का तरीका है ना, वो बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है। तो जो हम आज सॉल्यूशन लेके आए हैं, ये गूगल कैलेंडर बेस्ड है। कैलेंडर आप हर किसी के मोबाइल में है। आप कोई भी मोबाइल ओपन करोगे, कोई भी एंड्रॉयड फोन ओपन करोगे, चाहे एप्पल फोन ओपन करोगे, या फिर आप अगर सिस्टम पे काम करते हो, सिस्टम पे आपके पास गूगल कैलेंडर जरूर होगा। क्या अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता, तो आपके फोन में जो कैलेंडर होता है ना एंड्रॉयड फोन के अंदर, वो गूगल कैलेंडर होता है। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मान लो आप किसी कस्टमर को मिले और वो कस्टमर अभी 25 ईयर्स का नहीं है, वो अगले 2 महीने में 25 ईयर्स का होने वाला है। तो आप क्या करते हो जनरली, आप क्या करते हो, कस्टमर से का नंबर नोट करते हो अपने पास। ठीक है। और अपने पास कहीं डायरी पे, कहीं नोट पे लिख के रखते हो कि कस्टमर को हमें 2 महीने बाद कॉल करना है, क्योंकि 2 महीने बाद ये कस्टमर एलिजिबल हो जाएगा हमारे लिए। जनरली यही होता है। लेकिन आप जब कस्टमर को कॉल करते हो, तो उस समय या तो कस्टमर आपको जान नहीं पाता है कि कौन है बंदा, कब बात हुई थी मेरी, या फिर आप प्रॉपर टाइमिंग से, प्रॉपर टाइमली कस्टमर को फॉलो अप नहीं कर पाते हो सकता है आप कस्टमर आज से 20 दिन बाद 25 ईयर्स का होने वाला है, लेकिन आपका जो कॉल गया कस्टमर के पास वो 22वें दिन गया। तब तक में किसी और ने उस कस्टमर को सोर्स कर लिया। तो ऐसे में क्या होता है, आपका लीड खराब हो जाता है। तो ये बिल्कुल ना हो, इसके लिए गूगल कैलेंडर आपकी काफी हेल्प करेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आप अपने फोन का गूगल कैलेंडर ओपन करेंगे। कस्टमर ने आपको बताया कि मेरा जो मैं जो 25 ईयर्स का होऊंगा, अगले महीने 20 तारीख को 25 साल का हो जाऊंगा मैं। आपको बस गूगल कैलेंडर को ओपन करना है, उसमें नेक्स्ट मंथ जाना है। नेक्स्ट मंथ में 20 तारीख के डेट पे क्लिक करना है। वहां पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट इवेंट का। सिलेक्ट इवेंट में जाकर के आपको नॉर्मली ये लिखना है कि कस्टमर, जो भी मान लो कस्टमर का नाम है, राम श्याम गणेश जो भी है, आपने लिखा, अपनी भाषा में लिखा, राम सर हैं, इनका कार्ड अप्लाई करना है क्योंकि इनका 25 ईयर्स अभी नहीं हुआ था, इस डेट को 25 ईयर्स पूरा हो रहा है। कस्टमर से हमारी ये बात हुई थी।
या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आपको जो लिखना है इवेंट वाले ऑप्शन पे लिख दो और उसको आप सेव कर दो। क्या होगा इससे? 20 तारीख को आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आएगा। क्या नोटिफिकेशन आएगा? कि आज इस कस्टमर से आपको बात करनी है, या ये कस्टमर है, इसका आज 25 ईयर्स पूरा हो गया है। मतलब जैसा भी आपने उसमें फीड किया होगा, जो डिटेल्स फीड किया होगा, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। अब आप क्या करोगे? आप कस्टमर को कॉल लगाओगे उस दिन। हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। कस्टमर का क्या होगा सामने से जवाब? कौन भाई? मैंने पहचाना नहीं आपको, थैंक यू। यही हो ना? यही होगा ना? फिर आप जब कस्टमर को याद दिलाओगे कि सर आप तो भूल गए लेकिन मुझे याद है, आज आप 25 साल के हो गए, क्या बोलेगा सामने वाला? कौन हो भाई आप, इतना मेरे बारे में पता है? सर मैं, अपना नाम बताओगे कि सर मैं आपसे इस डेट को मिला था, या आपसे इस डेट को आपसे फोन पे बात हुई थी, आपको मैंने समझाया भी था उस दिन कि सर आप अभी एलिजिबल नहीं बन पा रहे हो एसबीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे में सेल्फ एम्प्लॉयड केस में 25 साल का एज मिनिमम होना चाहिए, लेकिन आज आपका 25 ईयर्स पूरा हो गया है, तो आज अभी अगर फ्री हो तो आप अभी हम प्रोसेस कर सकते हैं, या अभी के बाद आप कभी भी प्रोसेस कर सकते हो। आप मुझे कॉल कर सकते हो, या आप टाइम बता दो, मैं आपको कब कॉल कर लूँ। तो ये तरीका है। मुझे नहीं लगता कि कोई कस्टमर आपको इस कंडीशन में इस तरीके से बात करने पे मना करेगा। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, आप जब कॉलिंग करते हो, आप अगर 100 नंबर पे कॉल करते हो, तो आप कितने कस्टमर से बात करते हो? देखो 100 में क्या होता है, जब आप कॉल करते हो कुछ कस्टमर नॉट रीचेबल होते हैं, कुछ रिंगिंग होते हैं, कुछ कस्टमर एलिजिबल होते हैं। हमें लगता है फर्स्ट राउंड में कि कस्टमर एलिजिबल है। जब कस्टमर से हम डिटेल्स लेते हैं, कस्टमर का आगे प्रोसेस करते हैं, तब पता चलता है कि ओह ये कस्टमर तो अभी प्रोसेस हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? तो इसकी सैलरी कम है। क्यों नहीं हो पाएगा? तो इसके फर्स्ट मंथ की सैलरी ठीक है, सेकंड मंथ की सैलरी में दिक्कत है। क्यों नहीं हो पाएगा? तो इस कस्टमर का IQAA फाइल हो गया। क्यों नहीं हो पाएगा? तो ये कस्टमर अभी मुझे सैलरी स्लिप नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। कब प्रोवाइड करा पाएगा? तो ये 15 दिन बाद प्रोवाइड करा पाएगा। तो ये सब चीजें क्या होता है, हम डेली बेसिस पे बहुत सारे कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है ना? तो हमें इन डेटा को मैनेज करना आना चाहिए। वो हम मैनेज कर सकते हैं गूगल कैलेंडर के थ्रू बहुत ही आसानी से। अब मान लो किसी कस्टमर ने बोला कि अभी मेरे पास 1 मंथ की सैलरी स्लिप है, लेकिन मेरे पास अगले मंथ 15 तारीख तक लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप आ जाएगी। अब आपने अगर ऐसे कहीं पेपर पे नोट किया और 15 तारीख को मिस कर गए कस्टमर से बात करना, तो क्या होगा? कस्टमर तो इंटरेस्टेड है ही, कहीं से भी कॉल आएगा। आप आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपके पास सुबह से शाम तक में 2-4 कॉल आ जाता होगा, ठीक है? जो कस्टमर एलिजिबल है, मतलब पूरी डीपली नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर एलिजिबल है, तो सोचो कस्टमर के पास कितनी सारी कॉल्स आती होगी, कितनी जगह उनका डेटा सर्कुलेट कर रहा होगा ऑलरेडी। तो क्या होता है, ऐसे कस्टमर को हमेशा कॉल आता है, और वो किस पे विश्वास करे, किस पे नहीं करे, किससे कन्विंस हो जाए, कोई भरोसा नहीं। तो अगर आप उस टाइम पे, जैसा जो टाइम कस्टमर ने बोला कि 15 तारीख को, अगर 15 तारीख को बिल्कुल कॉल कर दो कस्टमर को, और कोई याद दिलाने वाला आपके साथ हो, तो बात बन जाती है। याद दिलाने वाला का मतलब ये गूगल कैलेंडर। ये गूगल कैलेंडर आपको हर किसी कस्टमर का रिमाइंडर देगा। और इतना ही नहीं, आपने अगर आज 100 नंबर पे कॉल किया है, तो 100 में से करीब आपने 15 से 20 नंबर पे तो अच्छी तरीके से बात जरूर की होगी कस्टमर से। भले ही वो एलिजिबल नहीं होगा, भले ही वो हमारे पॉलिसी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन आपने बात जरूर की होगी। तो मान लो किसी कस्टमर की सैलरी कम है, क्या हम उससे ये नहीं पूछ सकते कि सर हमारे में 25,000 की सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है, सर कब तक आपकी सैलरी हो जाएगी इतनी? हम कस्टमर से हंसते हुए फ्रेंडली पूछ सकते हैं। हम जब कस्टमर को मना करते हैं ना कि सर अभी आपका नहीं हो पाएगा, और फिर छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसकी जगह पे कस्टमर से ये क्यों नहीं पूछ सकते कि सर आपकी सैलरी इतनी कब हो जाएगी? या फिर सर आपका तो मार्च अप्रैल में सैलरी इंक्रीमेंट होगा, क्या वो 25,000 हो जाएगी सैलरी? कस्टमर का हाँ या ना जवाब हो सकता है। अगर कस्टमर का हाँ जवाब होता है, तो आप, भले ही 1 साल बाद का टाइम है,
आप गूगल कैलेंडर को इंस्टॉल करते 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 अगले साल पे जाओगे, वहां पे जाके कस्टमर का डिटेल्स एंटर कर दोगे। ये कस्टमर है, इनसे ये बात हुई है, इस डेट को बात हुई है, कस्टमर ने ये अपना प्रॉब्लम बताया है, और आप वो छोड़ दो। आपको उसे कुछ नहीं करना। आपने एक बार सेव कर दिया, वो आपके क्लाउड बेस्ड गूगल कैलेंडर पे सेव हो गया। और इस तरीके से अगर डेली के 10 नंबर आप सेव करते हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि हर डेट के ऊपर गूगल कैलेंडर में जितने डेट होते हैं ना, हर डेट के ऊपर 10 नंबर ऑलरेडी सेव होंगे। कुछ नंबर 1 साल पहले आपने सेव किया होगा वो होगा, कुछ 6 महीने पहले आपने सेव किया होगा वो होगा, कुछ 10 दिन पहले आपने सेव किया होगा वो होगा। लेकिन जब आप सुबह-सुबह आके अपने काम की शुरुआत करोगे ना, तो आपके पास ये पहले से 10 नंबर अवेलेबल होंगे, और ये 10 नंबर ऐसे हैं जिन्हें आप जानते हो, और आपके पास इतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि जब आप कस्टमर से बात करोगे ना, तो कस्टमर को भी लगेगा कि कस्टमर आपको जानता है। क्योंकि आपने वहाँ पे इस तरीके से लिख रखा होगा कि कस्टमर से हमारी ये बात हुई थी, हमारी इस डेट को बात हुई थी। जो आपने मेहनत आज किया है ना, ये मेहनत आपका उस दिन काम आएगा। जब आप कस्टमर से बात करोगे, कस्टमर को कि सर कैसे हो सर, गुड आफ्टरनून। आप ये नहीं कहोगे कि सर मैं एसबीआई कार्ड से बोल रहा हूँ, आपको ऑफर है, ये है, वो है। अभी करते हो ना आप इस तरह से कॉलिंग अननोन नंबर पे। कई बार कस्टमर बोलता है नहीं चाहिए मुझे कार्ड, अभी नहीं करना मुझे। कुछ भी तरह-तरह की बातें करते हैं कस्टमर। मैं कैसे विश्वास करूँ? बहुत सारी तरह की बातें होती हैं। लेकिन अगर कस्टमर से आपने आज से 1 साल पहले, आज से 6 महीने पहले, आज से 10 दिन पहले अगर 10 मिनट टाइम दिया है, तो वो टाइम आपका उस समय काम आ जाएगा। जब कस्टमर को थोड़ी-सी बातें याद दिलाओगे, कस्टमर को सारी बातें याद आ जाएगी कि हाँ, इस बंदे से तो मेरी बात हुई थी। इस बंदे से मेरी इतनी बात हो रखी थी, और ये कस्टमर बंदा बोल भी रहा है कि आज आपका 2 मंथ का सैलरी स्लिप कंप्लीट हो जाएगा, या आज आपने बोला था कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, या बोला था कि आपने कि मैं 4 व्हीलर लेने वाला हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 4 व्हीलर बेस पे भी पहले जैसे कुछ बैंकों में इंश्योरेंस के बेस पे, आरसी के बेस पे भी कार्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो चूँकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैं भी एक सेल्स पर्सन रहा हूँ। मैं भी एक समय आपकी तरह सेल्स करता था। तो मैं इस ट्रिक को काफ़ी यूज़ करता था, और मुझे याद है कि मैं जब अपने सेल्स की शुरुआत करता था ना, सुबह-सुबह मेरे पास 10 से 15 कस्टमर ऐसे होते थे, जिन्हें मैं बिल्कुल अच्छी तरह से जानता था। और ऐसा नहीं है कि जानने का मतलब मेरी बातचीत चलती थी उनसे। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होता था। मैं अभी की बात नहीं, जब मैं सेल्स करता था ना, अभी भी मैं बैक में जाऊँगा ना गूगल कैलेंडर, तो हर डेट के ऊपर, हर कैलेंडर के ऊपर, हर मतलब मंथ में आपको 10-15 कस्टमर दिख जाएँगे, जिनसे मेरी बात होती थी। जिनसे जिस कस्टमर ने जब बोल रखा था कि इस डेट को मुझे कॉल कर लेना, या कस्टमर ने बोल रखा था कि मेरी सैलरी अभी कम है, या कस्टमर ने बोल रखा था कि मैं अगले साल गाड़ी खरीदूँगा, 4 व्हीलर लूँगा, अभी मेरे पास 2 व्हीलर है। जब मैं 4 व्हीलर लूँगा, तब अगर आप बोल रहे हो कि आरसी इंश्योरेंस के बेस पे हो जाता है, तो उस समय आप अप्लाई कर देना। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने सेव कर रखी थी, और वो मेरे बहुत काम आता था। मुझे किसी भी डेटा पे मतलब आश्रित होने की ज़रूरत नहीं थी। ये आपके साथ भी हो सकता है। बस आपको ये आदत डालनी है। जब एक बार आप शुरू करोगे ना, और उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, फिर आप इस चीज़ के लिए खुद से मोटिवेट हो जाओगे। अभी क्या होगा ना, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, आप 1 से 2 दिन ये काम करोगे, और फिर आपको लगेगा कि यार एक एक्स्ट्रा काम मैं कर रहा हूँ, ये क्यों करूँ? लेकिन आप अपनी आदत में इसको एक बार डाल के देखो, डेली बेसिस पे जब नंबर सेव होने लगेगा ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि हर डेट पे आपके पास 10 से 15 नंबर होंगे। अभी आप सुबह-सुबह आते हो, अननोन नंबर पे कॉलिंग शुरू करते हो, आधे कस्टमर सुबह-सुबह ही बोलते हैं कि नहीं चाहिए मुझे कार्ड, कहाँ से बात कर रहे हो? आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपका फ़ोन कट कर देते हैं, आपका एनर्जी लेवल वहाँ डाउन होता है। यही अगर आप जब कस्टमर को 10 कस्टमर को कॉल करो, 10 में से 8 कस्टमर आपका रिस्पॉन्स लेगा। और अगर रिस्पॉन्स नहीं भी लेगा ना, तो वो कस्टमर आपको उस तरीके से नहीं बात करेगा। उस कस्टमर से आप डायरेक्ट बात कर पाओगे, क्योंकि आप कस्टमर का नाम ले रहे हो, आप कस्टमर से फ्रेंडली बात कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पास बात करने का रीज़न है। ऐसा तो नहीं है आप किसी नंबर पे कॉल करो सुबह-सुबह और बोलो कैसे हो सर? मतलब रवि जी कैसे हो आप? और क्या हाल-चाल? तो कस्टमर भी कई बार, कुछ कस्टमर तो रिस्पॉन्स लेंगे, कुछ कस्टमर समझ जाएँगे कि यार बेवकूफ़ बना रहा है सामने से। लेकिन आप इस तरह के कस्टमर को कॉल करो, हाय रवि जी कैसे हो? आप
आपसे मेरी बात हुई थी, आपको याद होगा, इस डेट को बात हुई थी, आप हम लोगों की ये बात हुई थी। कस्टमर उसको रिलेट करेगा, कस्टमर को भी याद आ जाएगा कि हाँ जी, जो सामने वाला बोल रहा है सही बात बोल रहा है। हाँ, 1 साल पहले बात हुई थी, 6 महीने पहले बात हुई थी, 2 महीने पहले बात हुई थी, 10 दिन पहले बात हुई थी, जो भी कारण हो। इतना ही नहीं, आप किसी भी बैंक में काम करते होंगे, हर किसी बैंक में डिक्लाइन कोड का एक कूलिंग पीरियड होता है। 6 महीने, 5 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। आप इस तरह के एप्लीकेशन को भी अपने इसमें जगह दे सकते हो, गूगल कैलेंडर पे। क्योंकि देखो, जो काम आप कर रहे हो ना, जिस कस्टमर से आपने बात कर रखी है कि आप सर 10 दिन बाद एलिजिबल हो जाओगे, आपका एप्लीकेशन 10 दिन बाद लॉगिन हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि उस कस्टमर ने 10 लोगों को ये चीज़ बोल रखा होगा, या 10 लोगों ने उसे बोल रखा होगा कि सर अभी आपका एप्लीकेशन लॉगिन नहीं होगा, इतने दिन बाद आपका एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। तो क्या गारंटी है कि आप ही उस कस्टमर तक रीच कर पाओ टाइम से? लेकिन अगर आप ये काम करते हो ना, तो आप रीच कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि हमसे भी आगे कोई है, तो आप 1 दिन पहले का टाइम सेट कर लो, ठीक है ना? ताकि 1 दिन पहले आपको रिमाइंड हो जाए, 1 दिन पहले कस्टमर से आप बात कर लो कि सर कल ऐसा होने वाला है, कल आपका एप्लीकेशन लॉगिन होने वाला है, तो मेरा नंबर सेव कर लो, मेरी बात हुई थी आपसे, इस डेट को हुई थी, इस तरीके से हुई थी, ये हमारी डिस्कशन हुई थी। कस्टमर को याद आएगा, कस्टमर समझेगा और कल आप उसको क्लोज कर सकते हो। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप जो अननोन नंबर पे कॉल करते हो, उसमें आपका कई बार अगर आप 10 नंबर पे कॉल करते हो ना सुबह-सुबह आके, 10 नंबर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, थोड़े टाइम के लिए आपका एनर्जी डाउन हो जाता है। फिर आपको या तो आगे से प्रेशर मिलता है, या तो कोई आपको मोटिवेट करता है, फिर आप या खुद से मोटिवेट होकर के फिर से आप एनर्जेटिक होके काम शुरू करते हो। लेकिन जब आप ऐसे 10 नंबर पे काम करोगे ना, 10 नंबर में से 2-3 का रिजल्ट दिख जाएगा आपको, तो आपके लिए फिर पूरा दिन बन जाएगा। ठीक है ना? जो आप फ्रस्ट्रेशन में, बाकी चीज़ों में, इतने प्रेशर में काम करते हो सेल्स के अंदर, मुझे पता है। मैंने सेल्स किया हुआ है। मैंने आप लोगों की तरह सेल्स किया हुआ है, तो मुझे पता है कि सेल्स के अंदर क्या होता है। किस तरीके से मतलब एक प्रेशर होता है, प्रेशर बनता है। लेकिन वही अगर आपके पास सुबह-सुबह 2-4 कस्टमर होते हैं, तो वो प्रेशर आपको पता ही नहीं चलता है। फिर तो लगता है कि सेल्स से बेटर ना कोई और जॉब ही नहीं है। और जॉब में तो आपको एक फिक्स काम करना पड़ता है। सेल्स में क्या, आप सेल्स करो, मज़े करो। ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा लो, टेक्नोलॉज़ी आपके पास है, हर किसी के पास आज के समय में एंड्रॉयड का मोबाइल है, हर किसी के पास गूगल कैलेंडर की पहुँच है। इवन देखो, ये इतनी अच्छी चीज़ है ना, आप इसको अगर फ़ॉलो करो, तो ये आपके साथ चलता-फिरता आपका ना अ, मतलब कस्टमर बैंक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आज काम कर रहे हो, उसी ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ कल भी काम करोगे। अभी आप जिस डेटा पे काम करते हो, जिस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हो, वो इन्फॉर्मेशन शायद आप जब कंपनी को छोड़ते हो ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये आपके पास क्लाउड बेस्ड, आपके पास, आपके पहुँच में और सिक्योर तरीके से ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन सेव हो रही हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आपने कस्टमर से डायरेक्ट कस्टमर से बात की है। आपने अननोन नंबर पे कॉल नहीं करना है आपको। आपको उसी से बात करनी है जिसे आप जानते हो एक तरीके से। ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद चीज़ होगा। आप लोग इसे ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको जब फ़ॉलो किया, तो आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है ना? साथ में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ये सोच के शेयर मत करना, मतलब शेयर करने से हिचकना मत कि मैं ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी चली जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या होगा हमारा? ऐसा नहीं है। कस्टमर बहुत हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।